एक गौ माता खड़ी है, उनको दंडित कर रहा है। जो ही परीक्षित महाराज ने देखा सो महाराज हाथ में तलवार लेकर के उसके ऊपर क्रोधित होकर के दौड़ पड़े। वो सूत्र तुरंत हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज त्रायमात्र शरणम गता, हे प्रभु मैं तेरे शरण में हूँ, हमें क्षमा करे। परीक्षित ने पूछा वो तो ठीक है, लेकिन तू इसको दंडित क्यों कर रहा है? महाराज बोला मैं कलयुग हूँ। बोला कलयुग हो या कोई अन्य युग हो, तुम इस देवी के ऊपर प्रहार क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा और तुम निकल जाओ मेरे यहाँ इस राज्य से, अभी इस राज्य का परित्याग कर दो। महाराज कलयुग हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला महाराज कृपा करके ये बताइए कि आपका राज्य कहाँ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ यह राजन परीक्षित का राज्य है, यही मुझे सुनाई देता है, तो कृपा करके आप बताइए कि मैं अपना निवास कहाँ करूँ? घर का मुखिया अगर 4 सदस्यों को अलग करे, 3 सदस्यों को अच्छा मकान देवे, एक को झोपड़ी दे देवे, तो एक झोपड़ी पाने वाला व्यक्ति अवश्य कहेगा कि महाराज मैंने कौन सी गलती की, मुझे झोपड़ी मिल रहा है। कलयुग कहने लगा महाराज जब चारों तरफ आप ही का राज्य है, तो कृपा करके आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं? मुझे कृपा करके कुछ रहने का स्थान दीजिए। महाराज परीक्षित जी उसके रुदन की आवाज को सुन करके उसको आश्वासन दिए कि जाओ, पहले ये तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई है कि नहीं? कलयुग बोला जी महाराज अच्छाई तो अच्छाई है, अच्छाई है। एक बार कोई नजर डाले तो मेरे अंदर सारी अच्छाइयां हैं, और अगर मेरे इन अच्छाइयों से कोई परे हो जाता है तो उसको इसी धराधाम पर स्वर्ग और नरक दोनों की प्राप्ति हो जाती है। यत फलम तपसा न योगेन समाधिना, जो फल अन्य युगों में अनेकों वर्षों तक समाधियां लगाने में प्राप्त हो जाती हैं, वह फल मेरे युग में एक बार हरि का नाम उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे महाराज मेरे अंदर इतनी अच्छाई है कि मैं अगर गिनाने लग जाऊं तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे। इसलिए केवल एक शब्द सुनिए, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव आहा, गावत नर पावहि भव आहा, गावत नर पावहि भव आहा, गावत नर पावहि भव कलयुग सम नहीं आग युग, जो नर कर विश्वास, केवल विश्वास करना पड़ेगा। और जो इस विश्वास को पा लिया, गाय राम गुण गण विमल, इसके अंदर गुण गान विमल सब प्रवेश कर जाते हैं, भवतर विलहन न्यास, इसमें कोई संशय नहीं है, वह उत्तम गति को प्राप्त अवश्य करेगा। और इस पर भी जब परीक्षित महाराज नहीं संतुष्ट हुए, फिर कहता महाराज कलयुग में मनुष्य किए गए पापों का फल नहीं मिलता है, लेकिन मनुष्य सोचे हुए पुण्य का फल अवश्य मिल जाता है। इसलिए कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो पापा। हे परीक्षित जी महाराज ये मेरे युग की सबसे बड़ी अच्छाई है। जो व्यक्ति कहीं पर जाकर के न दान करे, अगर वह सोच लिया कि मैं अयोध्या जाता तो इतना दान करता, उसका फल उसे स्वतः मिल जाता है। परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले बता तुझको क्या चाहिए? कलयुग कहने लगा, हे राजा मुझे आपने 4 रूप तो दे दिए, झूतम पानं प्रियम शौचम,
जुआ, वैश्या का संग, मदिरा का पान, अशुद्धता और सोना, चार जब मिल गए, जब स्वर्ण को मांगना हुआ तो बोला महाराज चार अनिश्चित रूम दे दिए, एक सेप्टेड रूम दे दीजिए, मैं कहाँ जहाँ जा करके फिरूंगा, कृपा करके आप एक रूम और मुझे दीजिए, एक और कलयुग का और दीजिए, जिससे मैं आराम से कलयुग में अपना प्रवास कर सकूं। अंत में पांचवें स्वरूप मुझको स्वर्ण मिला, वो भी कौन सा स्वर्ण जो छीना हो, झपटा गया हो। भूतम बाणम स्त्रियः शूना यत्राधर्म चतुर्विध, चारों अधर्म के अंग और कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने आदेश दिया, अब से जो तुम पुनः ऐसा कर्म करोगे, धर्म को प्रताड़ित करोगे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कई कई कथा आती है कि जरासंध के द्वारा जीता गया मुकुट एक बार परीक्षित जी महाराज करके शिकार खेलने के लिए गए और रास्ते में कलयुग उनके सर पर सवार हो गया। महाराज शिकार खेलते खेलते उनको प्यास लग गई और राजा परीक्षित प्यास से व्याकुल होकर के समीप ऋषि के आश्रम पर गए। वहां पर पानी पानी चिल्लाते हैं। समीप ऋषि सानंद समाधि में बैठे हैं। महाराज इस आश्रम की सच्चे संतों की बहुत अच्छी विशेषता है। जब वह समाधि में रहते हैं महाराज कानों में आप डुबडुबी बजाइए, कुछ उनको पता चलने वाला नहीं। परीक्षित महाराज बार बार बुलाते हैं। अंततः जब वो समीप ऋषि की समाधि नहीं खुली, उनको लगा यह मेरा अपमान कर रहे हैं और पास में ही एक मरे हुए सर्प को ला करके उनके गले में डाल दिया। डाल करके पुनः अपने राज्य को चले गए। इधर जब कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे उनके पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली। वो दौड़ करके पिता के पास आया, देखा और पुनः कौशिकी नदी के पास श्रृंगी ऋषि गए। कौशिकी का जल हाथ में लिया। महाराज कौशिक्यापउपस्वस्य वाग्वज्रस्य दीयता। दुनिया का कोई शस्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन यह शस्त्र बड़ा खतरनाक है। इसलिए मीठी वाणी बोले मन का पाखू और इनको से तल करे आप से तल हुई। श्रृंगी ऋषि ने तुरंत श्राप दिया, हे राजा इति लंघित मर्यादा। हे राजन तुमने इस ऋषि का अपमान किया, मेरे पिता का अपमान किया। इस मर्यादा को उल्लंघित करते हुए तुम एक राजा होकर के मेरे पिता से उपहास किए हो। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। दक्षन्ति स्म कुलांगारं नोदिते में तदत्रतम। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है वही तक्षक सर्प तुम्हारा काल है। महाराज सभी शिष्य सहित श्रृंगी ऋषि वहां पर आए। पिता के गले में सर्प को देख करके आंख मिलाप करके रोने लगे। और कोई कितना भी पुजारी हो, अगर पुत्र घर में रो रहा है, पुत्री घर में रो रही है, सारा पूजा पाठ भंग हो जाता है। जो ही सभी श्रृंगी ऋषि रोना प्रारंभ किए, सभी ऋषि की समाधि खुल गई। सभी ऋषि ने पूछा, पुत्र श्रृंगी क्या हुआ? तुम इतने विलाप क्यों कर रहे हो? क्या कारण है मुझे बताओ। जब नीचे गले में देखा तो सर्प को उठा करके फेंक दिया। सभी बच्चों ने बताया, महात्मन यह श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को आज श्राप दिया है क्योंकि इसने आपके गले में एक मरे हुए सर्प को डाला था।
जो ही समीप ऋषि ने सुना, बोलने लगे, पुत्र आज तूने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे कि जिसको तूने श्राप दिया है उस जैसा राजा पुनः कलयुग में होने वाला नहीं। यह परीक्षित एक ऐसे राजा है, इनके बाद पुनः राजतंत्र की जो व्यवस्था है वह बिगड़ जाएगी। तूने ऐसे संत राजा को श्राप दे दिया, श्रापित कर दिया। अच्छा ठीक है, तूने अगर श्राप दे ही दिया है तो कम से कम एक बार राजा के पास सूचना भिजवा। तुरंत शमीक ऋषि ने गौरांग नामक शिष्य को बुलाया और राजा परीक्षित के पास सूचना भिजवा दी। इधर परीक्षित जी महाराज जो ही सुने कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, सो महाराज तुरंत अपनी पत्नी इरावती को साथ लेकर के पुत्र जन्मेजय को राज्य का भार दे करके शुक्र तीर्थ सुखताल में चले गए और वहां हरि के नामों का आश्रय लेकर के अनशन में बैठ गए हैं। प्रभु को बुला रहे हैं, बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। जब ऋषि महात्माओं ने सुना कि आज राजा परीक्षित को श्राप लगा है और राजा परीक्षित अनशन पर बैठे हैं, महाराज सभी ऋषि महर्षि दौड़ने के लिए दौड़ करके उनके हाल चाल को पूछने के लिए जाते हैं। आज राजा परीक्षित अपने आप को अत्यधिक धन्य मानते हैं, क्योंकि बड़ी भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिल को करो सब कष्ट को अंत। और जब संत मिल जाता है, जब तक संत नहीं मिलता है तब तक यह निवेदन करना चाहिए, हो मेरी बिगड़ी बात बना दे, हो मेरी बिगड़ी बात बना दे, मुझे ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो मेरी बिगड़ी बात बना दे, हो मेरी बिगड़ी बात बना दे, मुझे ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, संत मिले भगवंत मिले, हाँ संत मिले भगवंत मिले, हाँ संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। हो मेरी पूजी आस खुदारे, मुझे ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा भगवंत मिले, हो ऐसा कोई भगवंत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले। सभी ऋषि महर्षि दौड़ करके आते हैं। आज परीक्षित जी को लग रहा है कि आज यह मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि जब तक मैं राज में था तब तक कोई महर्षि ऋषि मुझे मिलने नहीं आता था। आज यह जब मैं संत वेश में आ गया, प्रभु के शरण में चला गया, तब सारे ऋषि महर्षि दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अत्रि वशिष्ठ शनकुश्च गौतम, सभी ऋषि महर्षि दौड़ दौड़ के आते हैं। महाराज सभी ऋषियों का पूजन कर करके उनके चरणों का रज सर से लगा करके पैर को धो करके उस रज का पान करने के बाद परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे महर्षियों, हे संतों, हे महात्माओं, कृपा करके आप यह बताइए कि एक 7 दिवसीय 7 दिनों में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो ही ये क्वेश्चन पूछा महाराज, जो ही इस प्रश्न को राजा परीक्षित ने पूछा, तब तक एक अलंग वेशधारी बालक का आगमन हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो, जयादा मतमात पेचो, जयादा मतमात पेचो, अलग चलेगा उजला पुष्ट, अलग चलेगा उजला पुष्ट।
जब उनका आगमन हुआ सभी ऋषि महर्षि खड़े हो गए। आइए इस कथा में आज तीसरी दिवस में महाराज सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। आप सभी लोग खड़े होकर के दोनों हाथों से तालियों के साथ महाराज सुखदेव जी का आगमन करेंगे। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम